अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है खालिद सईद और मैं हूँ मरीना। जदीद और दिलचस्प हक़ाइक़ जानने के लिए देखिए सबसे पहले MKTV। हमारी दुनिया का 75% हिस्सा पानी जबकि 25% हिस्सा खुश्क ज़मीन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस 25% हिस्सा ज़मीन को भी आज तक पूरा किसी ने भी नहीं देखा है। एक एस्टीमेट के मुताबिक ज़मीन का आधे से भी ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जिसको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। ज़मीन का ये अनएक्सप्लोर्ड हिस्सा असल में ऑप्टिक रीजन, घने खौफनाक जंगलात, बादलों से बातें करने वाली खतरनाक पहाड़ियाँ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान है, जहाँ पर इंसान का जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल माना जाता है। लेकिन जो भी है, हमें कम से कम ये तो मालूम है कि इन जगहों पर आखिर है क्या। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ज़मीन का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में इंसान लगभग कुछ भी नहीं जानता, और वो हिस्सा है समुंदर। समुंदर के बारे में इंसान सिर्फ और सिर्फ 5% जानता है। हमें तो ये तक भी मालूम नहीं है कि समुंदर कितना ज्यादा गहरा है, इसमें मछलियों के अलावा कौन कौन सी मखलूकात पाई जाती हैं, और आखिर समुंदर के सबके डीपेस्ट पार्ट में कौन से राज छुपे हुए हैं। सब्सक्राइब करें MKTV को इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकन को दबाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, समुंदर इतना ज्यादा गहरा है कि हमारी सोच इमेजिन भी नहीं कर सकती। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के एक एस्टीमेट के मुताबिक अगर हम दुनिया के सारे पहाड़ों को, सारी जमीन को और तमाम बिल्डिंग्स को काट कर अगर ओशियन में फेंक दे तो हमारी पूरी दुनिया 3 किलोमीटर गहरे पानी से भर जाएगी। समंदर की गहराई के बारे में रिसर्चर्स के इस एस्टीमेट को समझने के लिए हम समंदर के सरफेस से शुरू करते हैं। ओशियन के सरफेस से 40 मीटर नीचे तक का एरिया वो है जहां तक स्कूबा डाइवर्स को जाना अलाउड होता है। इसके बाद 93 मीटर की गहराई पर लुसिथानिया फेमस ब्रिटिश शिप का मलबा मिला था जो 1950 में डूब गई थी। इसे थोड़ा सा ही आगे 100 मीटर की गहराई डाइवर्स के लिए इंतहाई डेंजरस होती है। इस पॉइंट पर डाइवर्स अगर एहतियात ना करें तो पानी के प्रेशर से इनकी बॉडी के डिफरेंट हिस्से काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी हर्बर्ट नेस्ट नामी ऑस्ट्रेलियन फ्री डाइवर ने 214 मीटर की गहराई तक डाइव करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और हर्बर्ट ने ये पूरा रिकॉर्ड सिर्फ एक सांस में बनाया था। यहाँ से और नीचे जाएं तो 332 मीटर की गहराई पर हमारे पास स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अहमद गैब्रन ने बनाया था। अगर अहमद मजीद 111 मीटर नीचे जाता तो ये गहराई बनती है 443 मीटर, और ये गहराई इतनी ही है जितनी न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ऊंची है। इसे थोड़ा और नीचे 500 मीटर की गहराई तक जाएं तो ये वो लेवल है जहां तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएचर यानी ब्लू व्हेल रह सकती है। ब्लू व्हेल का वजन 1,50,000 kg होता है। समुद्र में जाते ही ब्लू व्हेल 500 मीटर के लेवल तक जा सकती है। अमेरिकन सी वुल्फ सबमरीन जो कि एक एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, वो भी समंदर में 500 मीटर की गहराई से ज्यादा नहीं जा सकती, और यहाँ से आगे पानी का प्रेशर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। 535 मीटर की गहराई पर पानी का प्रेशर किसी आदमी पर इतना होता है जितना कि इस पर मोटी ताजी भैंस खड़ी हो जाए। लेकिन एम्पेरर पेंगुइन्स में इतना प्रेशर बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी होती है, और इसी वजह से वो 535 मीटर की गहराई तक जा सकती हैं। मजीद नीचे जाया जाए तो 830 मीटर की गहराई तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का टॉप पाया जाएगा। अगर इसको उल्टा करके समंदर में डाला जाए, ये समंदर का वो पॉइंट होगा जहां तक सूरज की रोशनी पहुंच सकती है। लेकिन थोड़ा और नीचे जाए तो 1000 मीटर की गहराई पर समंदर का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको केरी जोन कहा जाता है। यहाँ से नीचे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा पाया जाता है। इस पॉइंट पर पानी का प्रेशर 1500 PSI हो जाता है, यानी ये इतना ही होता है जितना एक अफ्रीकन बफेलो एक सिक्के पर खड़ा हो जाए। हैरत अंगेज तौर पे इसके स्केरी जोन पे जायंट स्क्विड भी पाए जाते हैं जो डीप सी की इंतहाई खौफनाक मखलूक है, और नीचे जाए तो 1280 मीटर की गहराई पर लेदर बैग सी टर्टल पाए जाते हैं। ये टर्टल जमीन में मौजूद तमाम टर्टल से बड़े होते हैं। इनका वजन 700 kg तक होता है। 2000 मीटर की गहराई पर ब्लैक ड्रैगन फिश पाई जाती है। ये समुद्र में अंधेरे की तरह बिल्कुल ब्लैक होती है, जिसको सिर्फ फ्लैश लाइट से देखा जा सकता है, लेकिन इसकी अपनी आंखें इतनी तेज होती हैं कि ये अंधेरे में भी आसानी से देख सकती है। थोड़ा और नीचे जाएं तो 2250 मीटर की गहराई पर स्पर्म व्हेल और खौफनाक कोलोसोल स्क्विड जैसी मखलूकात पाई जाती हैं। ये कोलोसोल स्क्विड 14 मीटर लंबी होती है। इनका वजन 750 kg और इनकी एक
आंख खाने की प्लेट जितनी लंबी होती है। इनके जाल में तेज धार दांत लगे होते हैं जिनसे ये अपने शिकार को जकड़कर मार सकते हैं और कोलोसोल स्क्विड और स्पर्म वेल एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। 2 रोलर के वजन जितनी भारी स्पर्म वेल को ये कोलोसोल स्क्विड जकड़ लेती है और आसानी से इसको मार सकती है। इस मरी हुई स्पर्म वेल की बॉडी पर जो निशान आप देख रहे हैं ये इसी स्क्विड के जाल की वजह से बने हैं। समंदर की ये गहराई सिर्फ अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। 3800 मीटर की गहराई पर फेमस टाइटैनिक शिप का मलबा अभी भी मौजूद है। 200 मीटर और नीचे जाए तो 4000 मीटर की गहराई पर ओशियन का वो हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको एबिसल जोन कहा जाता है। यहाँ हैरत अंगेज तौर पर पानी का प्रेशर 11000 psi हो जाता है। यहाँ ये इतना ही है जितना एक भारी हाथी एक कॉइन पर खड़ा हो जाए। और यहाँ ओशन में अजीब व गरीब मखलूक पाई जाती है जैसा कि एंगुलर फिश, विंग टूथ और वाइबर फिश। 4081 मीटर की गहराई में क्रैश होने वाली शिप का मलबा अभी भी मौजूद है। मजीद नीचे जाएं तो 6000 मीटर की गहराई पर ओशन का ऐसा हिस्सा शुरू हो जाता है जिसको द हैडल जोन कहा जाता है। इसको ये नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि कदीम तरीन घरानों में हेडीज मौत के फरिश्ते को कहा जाता था और ये माना जाता था कि हेडीज खराब लोगों को समुद्र की गहराइयों में ले जाता है जहाँ दोज़ख का मंजर होता है। खैर, इस जोन में पानी का प्रेशर समुद्र के सरफेस के मुकाबले में 1100 गुना बढ़ जाता है। यानी यहाँ वाटर प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वो एक नॉर्मल कार को एक ही झटके में फाड़ सकता है। और आखिर में जिस गहराई तक इंसान जा पाया है ये गहराई कमर्शियल एयरलाइन की ऊंचाई से भी ज्यादा है जो तकरीबन 11000 मीटर बनती है। समंदर के इस पॉइंट पर जाने वाला शख्स विक्टर वेस्कोवो है। विक्टर ने ये कारनामा डीप सी लिमिटेड फैक्टर में बैठकर अकेले अंजाम दिया था। समंदर की ये जगह चैलेंजर डीप के नाम से भी जानी जाती है जो तमाम आइसलैंड से 300 किलोमीटर दूर है। नाजरीन, समंदर के सरफेस से 11000 मीटर या फिर 35000 फुट नीचे जाने के बावजूद भी रिसर्चर्स का मानना है कि ये ओशियन का डीपेस्ट पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ वो पॉइंट है जहां तक इंसान अभी तक जा सका है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।